टॉपिक है बेटा इनफाइनाइट सीरीज का। अब मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डैश। फर्स्ट टर्म को u1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को u2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को u3 से रिप्रेजेंट करते हैं और एंड टर्म को बेटा un से रिप्रेजेंट करते हैं। इज कॉल्ड ए सीरीज। इसे हम बेटा सीरीज कहते हैं। इफ एवरी टर्म having a fixed rule, प्रत्येक टर्म एक फिक्स रूल से प्राप्त होता है। प्रत्येक टर्म एक फिक्स रूल से प्राप्त होता है। इन टर्म का जो सम है उसे सीरीज कहते हैं। सीरीज दो प्रकार की होती है। एक आपके पास फाइनाइट सीरीज, इसमें जो टर्म है में बेटा फाइनाइट होगी, तो हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। और फाइनाइट सीरीज को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक ur। अब इनफाइनाइट सीरीज बेटा, इनफाइनाइट सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगी और इसे बेटा हम समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un से रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्ट रूप में बेटा समेशन un ही कह देते हैं। इनफाइनाइट सीरीज में जो टर्म होती है बेटा, फर्स्ट टर्म को u1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को u2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को u3 से और एंड टर्म को un से रिप्रेजेंट करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज में जो टर्म है u1, u2, u3 और un फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म और एंड टर्म रिप्रेजेंट होती है। इन टर्मों का जो सम है उसे सीरीज कहते हैं। प्रत्येक टर्म एक फिक्स रूल के द्वारा प्राप्त होगी। जो रूल इस टर्म में अप्लाई होगा, जो रूल इस टर्म में अप्लाई होगा, जो रूल इस टर्म में अप्लाई होगा और जो रूल इस टर्म में अप्लाई होगा वो एक ही रूल होगा। तो एक रूल के द्वारा सभी टर्म प्राप्त होती हैं। टर्म का जो सम है वो सीरीज कहलाता है। सीरीज दो प्रकार की होती है, फाइनाइट सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट सीरीज सीरीज इनफाइनाइट है और इस सीरीज में, इनफाइनाइट सीरीज में बेटा मुझे बताना ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस यानी इनफाइनाइट सीरीज में तीन कंडीशन होंगी, ये तो कन्वर्जेंट होगी या वो डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी होगी। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी में आपको एक्सप्लेन करना है। इनफाइनाइट सीरीज में तीन कंडीशन बताई मैंने, ये तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी। इस इनफाइनाइट सीरीज में हम दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये तो बेटा हम सम के थ्रू एक्सप्लेन, सम आ गया nth टर्म यानी कि un सीरीज का n टर्म है। ठीक, अगर हम n टर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी बताते हैं तो बेटा हम उसमें टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, पहले मैं आपको सम के थ्रू बता रहा। मान लिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म थे, उसमें हमने n टर्म निकाल लिया। सम ऑफ n टर्म लिया, उस n टर्म को मैंने Sn से रिप्रेजेंट करा। इसे जो हम कहते हैं पार्शियल सम कहते हैं बेटा, पार्शियल सम ऑफ n टर्म। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से n टर्म जानती, इसलिए उसको पार्शियल सम कहा गया। अब इस पर कंडीशन है, सीरीज तो बेटा इनफाइनाइट थी, मैंने उसके n टर्म का सम निकाल लिया। अगर यदि उसकी सीरीज का n टर्म का सम निकलता है तो हम सम के थ्रू करेंगे, और उस सीरीज का सम नहीं निकल पाता तो हम उसे बेटा un के थ्रू सोल्व करेंगे। अब n टर्म पे Sn है, इस पर मैंने लिमिट लगाई क्योंकि मुझे सम n टर्म का नहीं चाहिए, इनफाइनाइट टर्म का चाहिए। और इनफाइनाइट टर्म का
निकालने के लिए मैंने उस पर लिमिट अप्लाई कर दी। अब इस लिमिट अप्लाई करने पर मेरे पास 3 कंडीशंस प्राप्त हुई। नंबर 1, एसएन निकालना, एन टेन टू इन्फिनिटी निकाल लिया और मुझे फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हुई। कैसी? फाइनाइट वैल्यू। अब फाइनाइट वैल्यू भी बेटा वो डेफिनेट है। कैसी वैल्यू है? फाइनाइट की वैल्यू है, परंतु वो डेफिनेट है। जो इनफाइनाइट सीरीज थी उसका मैंने एन टर्म का सम निकाला, सम निकालने के बाद एन इनफिनिट एन करा और वो फाइनाइट वैल्यू दे रखा है, वो फाइनाइट वैल्यू डेफिनेट है। तो सीरीज का मतलब है जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। जैसे बेटा वो कन्वर्जेंट है। अगर वो सीरीज जो इनफाइनाइट सीरीज है एन टर्म का सम निकालना, उस पर लिमिट लगाई, यदि वो फाइनाइट वैल्यू देता है तो फाइनाइट वैल्यू में भी कंडीशन सब डेफिनेट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो सीरीज जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। यदि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी प्राप्त होती है तो सीरीज डाइवर्जेंट प्राप्त होती है, डाइवर्जेंट। यदि एन टेंड टू इन्फिनिटी पे एसएन का जो मान है वो फाइनाइट वैल्यू तो प्राप्त होता है, फाइनाइट वैल्यू, परंतु फाइनाइट वैल्यू वो बट नॉट डेफिनेट होता है, बट नॉट डेफिनेट, इनकी फिक्स नहीं है। उसकी वैल्यू फाइनाइट तो है परंतु फाइनाइट में फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो बेटा हम उसे ओसिलेटरी कहते हैं, ओसिलेटरी सीरीज। तो कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ओसिलेटरी सीरीज, इनके इनफाइनाइट सीरीज को हमें प्रत्येक इनफाइनाइट सीरीज में हमें ये बताना बेटा वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये ओसिलेटरी है। अब उसे बताने के लिए हम जो है एक तो एन टर्म के थ्रू चलते हैं और एक सम के थ्रू चलते हैं। अगर एन टर्म के थ्रू चलते हैं तो टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। टेस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करें, जब टेस्ट के अकॉर्डिंग चले टेस्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। हम अब जब सम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, सम मैंने निकाला एस एन एंड सम ऑफ एन टर्म। एस एन को बेटा हम पार्शियल सम ऑफ एन टर्म कहते हैं। इसमें मैंने लिमिट लगाई, यदि वो फाइनाइट वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू में भी डेफिनेट है तो कन्वर्जेंट है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी प्राप्त होती है तो डाइवर्जेंट है। यदि फाइनाइट वैल्यू तो है परंतु वो डेफिनेट वैल्यू प्राप्त नहीं है तो बेटा उस इनफाइनाइट सीरीज को हम ओसिलेटरी सीक्वेंस या सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने सीरीज ली समेशन U1 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस डैश, ये सीरीज चल रही है। यह सीरीज बेटा आज इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है। यह सीरीज जीपी है, सीरीज जीपी है। तो इस जीपी के मैंने एस एन टर्म का सम निकालना, यानी कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 डैश एन टर्म का सम निकाला। और जब एन टर्म का मैंने बेटा इसका सम निकाला तो आपके पास प्राप्त होगा बेटा फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। इसमें जो फार्मूला लगा एस एन का a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जीपी के एन टर्म निकालने का बेटा फार्मूला ये है। इसका मैंने एन टर्म का सम निकाला और इसकी जो वैल्यू मुझे प्राप्त हुई बेटा 1 माइनस 1/2 की होल पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 प्राप्त हुआ, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n। इस एस एन पे मैंने लिमिट लगाई, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 2 1 माइनस 1/2 की पावर n इन्फिनिटी कर रहा। ठीक, यह वैल्यू 1/2 है और 1/2 1 से छोटी है, इसलिए ये बेटा 0 टेंड करेगा तो ये होगा 2 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इस सीरीज जो सीरीज दे रखी थी वह इनफाइनाइट सीरीज थी। इस इनफाइनाइट सीरीज का बनना एन टर्म का सम निकालना, एन टर्म का सम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा ये प्राप्त हुआ। इसकी वैल्यू सोल्व करते हुए मैं यहाँ तक लाया। अब मैंने इस पर इनफाइनाइट लिमिट ली,
इनफाइनाइट लिमिट लेने के बाद मुझे ये वैल्यू प्राप्त हुई 2, क्योंकि 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की और पावर एन टेंड टू इन्फिनिटी पे ये 0 टेंड करता है, ठीक। इसलिए इसका मान 2 प्राप्त हुआ। ये वैल्यू फाइनाइट है, ये वैल्यू फाइनाइट है, फाइनाइट है एंड डेफिनेट है, फाइनाइट वैल्यू है। अब फाइनाइट वैल्यू के साथ साथ डेफिनेट है। इसका मान प्रत्येक स्थिति में 2 ही प्राप्त होगा, प्रत्येक स्थिति में 2 प्राप्त होगा। इसलिए समेशन UN इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कैसे होगी बेटा? कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ये मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, ठीक। एग्जाम्पल फर्स्ट लेकर मैंने इसका सम निकाला, सम के अकॉर्डिंग बताया सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, ठीक। अब इसमें नोट बेटा, every GP is convergent whose common ratio less than unit। जिसका कॉमन रेशो 1 से लेस होगा, यूनिट यानी कि 1, जिसका कॉमन रेशो 1 से लेस होगा वह सीरीज जो होगी वह कन्वर्जेंट होगी। यानी एक सीरीज जीपी है, जीपी का कॉमन रेशो 1 से लेस है, वह सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका मतलब वह सीरीज कन्वर्जेंट होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, इस सीरीज ली बेटा इनफाइनाइट सीरीज UN 1 + 2 + 3 + 4, ये सीरीज चली बेटा, ये इनफाइनाइट टर्म तक चल रही है। इसका मतलब ऐसा निकालना सम एन टर्म 1 + 2 + 3 + 4 प्लस के एन टर्म, ये सीरीज AP है। AP के एन टर्म का सम निकाला तो UN n+1/2 प्राप्त होगा, SN। इसमें मैंने लिमिट लगाई SN पे, n टेंड टू इन्फिनिटी प्राप्त हुआ, तो आपके पास होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1/2, तो ये इनफाइनाइट को टेंड करता है। इसलिए जो सीरीज प्राप्त हुई इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज कैसे होगी बेटा? डाइवर्जेंट होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, समेशन UN इज इक्वल टू 2 + -2 + 2 + -2, ये सीरीज होगी बेटा। इसका मैंने सम निकाला SN, 2 + -2 + 2 + -2 प्लस एन टर्म का सम निकाला। इफ n इज इवन, n इवन है, इन्हें 2 टर्म का सम, फिर 4 टर्म का सम, फिर 6 टर्म का सम, तो इसका सम 0 प्राप्त होगा। ये +2 ये -2। इफ n इज ओड, अगर n ओड है तो फर्स्ट टर्म का सम 2 प्राप्त होगा, थर्ड टर्म का सम 2 से 2 कैसे फिर भी 2 होगा, 5 टर्म का सम करोगे तब भी आपके पास 2 होगा। तो इसका मतलब है SN की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, एक 0 है एक 2 है। ये इवन और ओड के ऊपर डिपेंड करती है। ये दोनों वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है परंतु फिक्स नहीं है। हमें ये नहीं पता कि जब मैं n इनफिनिटी टैन ग्रामा, जब मैं इस सीरीज पर इनफाइनाइट टैन ग्रामा लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी, तो इसका जो मान है 0 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा। ये दोनों वैल्यू ये फाइनाइट तो हैं परंतु फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है क्योंकि डेफिनेट नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है। जब डेफिनेट वैल्यू नहीं है, नॉट डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये सीरीज जो है ये ऑसिलेटरी सीरीज कहलाती है। समेशन UN इज ऑसिलेटरी। अगर हमने सम निकाला, सम के बाद लिमिट टेंड कराई, फाइनाइट वैल्यू देता है, डेफिनेट वैल्यू है तो कन्वर्जेंट है,
ठीक, इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो डाइवर्जेंट है। और फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही, जिस प्रकार 0 टू फाइनाइट वैल्यू होता है परंतु नॉट डेफिनेट फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब उस सीरीज को बेटा, उस इनफाइनाइट सीरीज को हम ऑसिलेटरी सीरीज कहते हैं। तो सम के थ्रू ये कंडीशंस मैंने आपको बताई है। अब मैं आगे एन टर्म निकाल लूँगा, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट के थ्रू बताऊँगा कि क्वेश्चंस ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट।